इंदौर में हुए डिजिटल अरेस्ट के मामले में गिरफ्त में आए 2 आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। दोनों ही आरोपी गिरोह के लिए लाओस में बैठकर भारतीय और अमेरिकी नागरिकों को टारगेट करते थे। दोनों भारत से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर काम करने पहुंचे थे, लेकिन लाओस में सक्रिय गिरोह ने दोनों के पासपोर्ट जब्त कर उन्हें डिजिटल अरेस्ट के काम में लगा दिया था। भारत और अमेरिका द्वारा बनाए गए दबाव के बाद हुई छापेमारी में दोनों वहां से भागकर भारत पहुंचे थे, जहां से इंदौर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल अरेस्ट के मामले में मैं आपको बता दूं, ये घटना है जो 1 साल पहले की, जो फरियादिया को एक कॉल आया था, उसको फिर स्काइप वीडियो कॉल पर लेकर उसके साथ फिर डिजिटली अरेस्ट किया गया था ईडी सीबीआई के नाम पर, और उससे लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया, जिसमें कि 9 अकाउंट में ऑल ओवर जो इंडिया के 9 स्टेट्स में 11 अकाउंट में ये पूरा पैसा गया था, जिसमें कि लगातार इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा कार्रवाई की जाकर इसमें लगभग 17 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि म्यूल अकाउंट होल्डर थे, या फिर उसको अकाउंट को बढ़ाने वाले थे, या फिर सिम को देने वाले थे। इसमें सिम बेचने वाले को भी गिरफ्तार किया गया था। इसमें सिवनी से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें कि एक इसका साला भी था जो आरोपी गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा बताया गया था कि सारी लगभग 400 से 450 सिमें उनके द्वारा उसको दे दी गई थी, पतरस उर्फ कैलिस को। तो पतरस उर्फ कैलिस के खिलाफ एलओसी जारी किया गया था, जिसमें कि दिनांक लगभग 22 नवंबर के आसपास के अमृतसर जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आया, तत्काल उसको हिरासत में ले लिया गया और क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई थी, जिस पर से पुलिस की टीम ने जाकर उसको वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड लेकर उसको अरेस्ट किया जाकर, ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर उससे यहाँ पर पूछताछ की गई। उसका पुलिस रिमांड 28 तारीख तक का है। उसी की निशानदेही पर एक आरोपी और जो वापी से पकड़ा गया है, वो सौरभ नाम का आरोपी पकड़ा गया है, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 29 तारीख तक की रिमांड पर है। दोनों से पूछताछ करने पर इस बात का जो खुलासा हुआ है कि इनको डाटा एंट्री के नाम पर बैंकॉक थाईलैंड में जॉब के नाम पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम पर इनका इंटरव्यू किया गया था, और जो वीडियो अपलोड करके इनका द्वारा खुद ही भेजा गया था। उसके बाद फिर इनको थाईलैंड बुलाया गया था, जिसमें कि 2023 में ही दोनों गए थे। तो 2023 में 24 तक सौरभ लाओस में ही रहा। लाओस में जो 15 किलोमीटर का एरिया जो उसके द्वारा बताया गया कि वो गोल्डन ट्रायंगल के है, जहाँ पर के साइबर स्कैम का हब है, वहाँ पर उनको ये काम मिला था, वहाँ से वो ऑपरेट करते थे। इसके बाद 1 साल बाद उसको वहाँ से म्यांमार में जो मियावाड़ी जगह है, जहाँ पर केके पार्क है, वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि पतरस वही लाओस में ही रहा था। और म्यांमारी में जो एरिया है वो केके पार्क है, जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। सबके द्वारा पूछताछ बताया गया था केके पार्क को, उसमें साइबर स्कैम हब है। मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान वहाँ पर जो लाओस में, थाईलैंड लाओस में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इसको केके पार्क से, जो म्यांमार में केके पार्क है, वहाँ से सौरभ को रेस्क्यू किया गया था सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा। इसको रेस्क्यू किया गया था। कुल 578 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से कि ये लोग लगभग 7 दिसंबर को यहाँ इंडिया में आए थे, जिसमें सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा इनको रेस्क्यू कराया गया था 578 लोगों को, जिसमें कि सौरभ भी आया था। उसके बाद वो वापस चला गया, जहाँ से कि क्राइम ब्रांच के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी ओर जो पतरस उर्फ कैलिस उर्फ क्रिस, उसको वो वहाँ से जब ऑपरेशन चला था वहाँ पर लाओस में, जो थाईलैंड और लाओस का गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था, मिलिट्री ऑपरेशन, उसमें वो वहाँ से उसको लोग जो स्कैमर्स उसको ले गए और उसको कंबोडिया पहुँचने का बोला, लेकिन वो कंबोडिया पहुँचने का बोला, एयरपोर्ट के बाहर वियतनाई जो एयरपोर्ट है वहाँ पर उसको छोड़ दिया था। तो एयरपोर्ट पे उसको $500 दिए गए थे और पासपोर्ट दिया गया था, तो वो वहाँ से वो भाग कर आ गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो अमृतसर एयरपोर्ट आया, वहाँ पर उसका चूंकि एलओसी जारी था, तो इस वजह से उसको वहाँ से हिरासत ले लिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। दोनों आरोपी अभी पुलिस रिमांड पर हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, कोई भी जो बाहर विदेशों में जो जॉब देने के नाम पर कोई अगर इस तरह के डाटा, अगर आप कोई इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कृपया करके उन पर भरोसा न करें। वो जिस तरह साइबर स्लेवरी जैसे कई ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कृपया करके आप उसको जो इस तरह के जो थाईलैंड में जॉब के नाम पर या कहीं लाओस या कहीं भी जो जॉब के नाम पर अगर आपको कोई ऑफर देता है, सबसे पहले उसको वेरीफाई करें, और जो एजेंट्स होते हैं, जो ऑफिशियल एजेंट्स होते हैं, उनके माध्यम से ही संपर्क करें। कृपया करके वेरिफिकेशन के बाद ही इसमें आगे बढ़े, क्योंकि इस तरह से ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आई हो, जिस तरीके से ऑलरेडी सेंट्रल लेवल पर उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना आई है, कहीं ना कहीं साइबर स्लैप बने।